नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में हम लोगों ने 1 से 24 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज उसी कड़ी में हम लोग आज 25वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और 25वें श्लोक में अध्ययन करने से पूर्व आपको बता दें, इसकी संक्षिप्त कहानी है कि वनवेचर जो है युधिष्ठिर को परामर्श देते हुए कहता है कि दुर्योधन आपके प्रति प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय हर पल कुटिलता करने के लिए सोचता रहता है, या आपके प्रति छल करने के लिए दुर्योधन हर समय सोचता रहता है। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर, आपको भी दुर्योधन के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए या प्रत्युत्तर करने के लिए या दुर्योधन का प्रतिकार करने के लिए यत्न करना चाहिए, शीघ्र से शीघ्र यत्न करना चाहिए। क्योंकि आप यत्न अगर नहीं करते हैं तो आपको घाटा हो सकता है। इसलिए हे राजन, यदि आपके प्रति वह इतना घटिया सोच सकता है, आपके प्रति वह छल करने के लिए प्रत्येक क्षण सोच सकता है, तो आपको भी उसके प्रति छल करने के लिए तनिक भी सोचने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे परिणाम गलत हो सकता है। ऐसा वनेचर युधिष्ठिर से बोल रहा है और यह भी कहता है कि हमने जो कुछ भी सुना है लोगों के कथनों के द्वारा, तो उन सब के कथनों का मेरी वाणी ने तो सारमात्र आपको सुना दिया है। तो वही यहाँ कहा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्म उद्यते, तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्ममुद्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम्, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः, तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्ममुद्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम्, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः, तदा सुकर्तुं त्वयि जिह्ममुद्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम्, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। क्या कहा? वनेचर कहता है कि मादृशां गिरः प्रवृत्तिसाराः खलु, अर्थात मादृशाम, मुझ जैसे वनेचर की जो वाणी है वह तो घटनाओं का सार मात्र ही है। हे युधिष्ठिर जी, हे राजन, मुझ जैसे वनेचर की वाणी जो है वह तो वृत्तांतों का सार मात्र ही है, घटनाओं का सार मात्र ही है, समाचारों का सार मात्र ही है। मैंने जो कुछ भी वृत्तांत सुना वहाँ पर लोगों के बीच में उस वृत्तांत को हमने संक्षिप्त में कह करके उसके सार को आपको बता दिया है। अब यहाँ अगर पूछ ले प्रश्न कि मादृशाम पद से किसका बोध होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर मादृशाम पद से वनेचर का बोध होता है। किसका बोध होता है? मादृशाम पद से वनेचर का बोध होता है। और गिरहा, गिरह का अर्थ होता है वाणी। क्या होता है गुरुजी? गिरह का अर्थ होता है वाणी। यह जो है गिर शब्द है, यह हलंत स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है गिर, ठीक है ना। और जो मादृशाम है यह माद्रक शब्द का हलंत पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन का रूप है, ठीक है ना गुरुजी। तो मुझ जैसे जो वनेचर की वाणी है वह तो समस्त घटनाओं का सार मात्र ही है। जो प्रवृत्ति सारा शब्द है गुरुजी, यह प्रवृत्ति सारा शब्द है, यह आकारांत स्त्रीलिंग का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और आपको बता दें प्रवृत्ति साराह गिरह, तो गिरह का विशेषण हुआ प्रवृत्तिसाराह। क्या हुआ गुरुजी? गिरह का विशेषण हुआ प्रवृत्तिसाराह, मतलब घटनाओं का सार है कौन?
तो आप बताएंगे वाणी। किसकी घटनाओं का सार है वाणी? तो दुर्योधन की घटनाओं का सार है, दुर्योधन का नाम वनेचर की घटनाओं का सार है वाणी। वनेचर की घटनाओं का सार क्या है? वाणी है। वाणी किसकी घटनाओं का सार है? वनेचर का सार है। अब प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरा, यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो यह वनेचर के लिए कही है। वनेचर अपने लिए कह रहा है कि मुझ जैसे व्यक्ति की वाणी तो समस्त घटनाओं का सार है। और किससे ये बता रहा है? तो ये बता रहा है युधिष्ठिर से। किनसे बता रहा है गुरुजी? युधिष्ठिर से बता रहा है। तो गिरह का विशेषण क्या हो गया? तो बताएंगे आप प्रवृत्ति सारा हो गया। और प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरह, यह पंक्ति किस महाकाव्य से ली गई है? तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य से ली गई है। आइए अब हम लोग पदच्छेद करके अर्थ को पूरा देख लेते हैं। तत् आसु कर्तुम त्वयि जिह्मम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरा। ठीक है ना? अब कह रहा है तत्, इसीलिए। क्या कहा? इसीलिए त्वयि, तुम्हारे प्रति या आपके प्रति, जिह्मम, कुटिल छल करने के लिए, कुटिल छल कर तुम करने के लिए उद्यत होता हुआ वह दुर्योधन। इसलिए कहते हैं कि हे राजन, इसीलिए वह जो दुर्योधन है आपके प्रति छल करने के लिए उद्यत, ठीक है ना, उद्यत है। तो फिर तत्र, वहाँ पर आपके द्वारा भी, इसीलिए आपके द्वारा भी विधेयम उत्तरम आसु विधेयताम, आपके द्वारा भी शीघ्र प्रति उत्तर की प्रक्रिया को शीघ्र करना चाहिए या करनी चाहिए। तो सीधे एक एक अर्थ ले लो, ततः या तत्, इसीलिए, त्वयि, तुम्हारे विषय में या आपके विषय में, जिह्मम, छल, कर तुम उद्यते, करने के लिए उद्यत, तत्र, वहाँ पर, उस दुर्योधन के विषय में या दुर्योधन के प्रति, विधेयम, करने योग्य या उचित कार्य, उत्तरम, उत्तर को, आसु, शीघ्र, विधेयताम, कीजिए। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि वह दुर्योधन आपके प्रति छल करना चाहता है या छल करने के लिए उद्यत है, इसलिए आपके द्वारा भी उस दुर्योधन के प्रति उत्तर देने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए या शीघ्र कीजिए। क्योंकि परप्रणितान, दूसरों के द्वारा कही गई, दूसरे के द्वारा कहे गए, वचांसी, वचनों को, चिन्वताम, चुन चुन करके, मादृशाम, मुझ जैसे की जो वाणी है, वह तो घटनाओं का प्रवृत्ति सारा खालू, वह घटनाओं का तो सार मात्र ही है। तो तदा सुकर तुम त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम पर प्रणीतानि विचांसि चिन्वताम् प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः। तत्, इसीलिए, तुम्हारे विषय में या आपके विषय में छल करने के लिए उद्यत वह दुर्योधन है। इसलिए क्या कहा? तत्र, इसलिए वहाँ पर या उस दुर्योधन के विषय में, उस दुर्योधन के प्रति गुरुजी आपको भी विधेयम, करने योग्य, उचित प्रतिक्रिया करने योग्य, उचित कार्य को करने योग्य, उत्तरम, उत्तर या प्रतिक्रिया, आसु, शीघ्र, विधेयताम, करनी चाहिए या कीजिए। अर्थात जो दुर्योधन है आपके प्रति, वह प्रत्येक क्षण छल करने के लिए सोचता रहता है, इसलिए आपके द्वारा भी उस दुर्योधन को उचित प्रत्युत्तर देने के लिए शीघ्र से शीघ्र प्रतिक्रिया करनी चाहिए। क्योंकि कहता क्या है? परप्रणीता ने, दूसरे के द्वारा कहे गए जो वचन हैं, उन्हीं वचनों को चुन चुन करके मुझ जैसे वनेचर की जो वाणी है, वह तो घटनाओं का सार मात्र ही है। अर्थात घटनाओं का सार मात्र ही किसकी वाणी है? तो वनेचर की वाणी है। वनेचर की वाणी क्या है? तो वनेचर की वाणी घटनाओं का सार मात्र ही है। माद्रशाम पद से किसका बोध होता है? तो माद्रशाम पद से दुर्योधन, वनेचर का बोध होता है। और गिरा पद से किसका बोध होता है?
तो वनेचर की वाणी का बोध होता है। और प्रवृत्ति सारा पद से किसका बोध होता है? तो वाणी का ही बोध होता है। तो प्रश्न आ जाए कि घटनाओं का सार किसे कहा गया है? तो घटनाओं का सार वाणी को कहा गया है। किसकी घटनाओं का सार वाणी को कहा गया है? तो वनेचर की वाणी को घटनाओं का सार कहा गया है। घटनाओं का सार किसकी वाणी को कहा गया है? वनेचर की वाणी को कहा गया है। वनेचर की वाणी को क्या कहा गया है? घटनाओं का सार कहा गया है। तो तदा सुकर्तुं त्वयिजिह्वमुद्यते विधेयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः। इसीलिए त्वत् तुम्हारे प्रति, आपके प्रति छल करने के लिए उद्यत वह दुर्योधन आपके प्रति छल करने के लिए उद्यत रहता है। इसीलिए उस दुर्योधन के प्रति आपके द्वारा भी उचित उत्तर देने के लिए शीघ्रता ही करनी चाहिए। हम बता रहे हैं आपके कि दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों को इकट्ठा करके या चुन करके मुझ जैसे की जो वाणी है वह घटनाओं का सार मात्र ही है। यहाँ खलु निपात है, पाद पूर्ति के लिए दे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। तो समस्त घटनाओं का सार किसकी वाणी को कहा गया है? तो वनेचर की वाणी को कहा गया है। वनेचर की वाणी को क्या कहा गया है? समस्त घटनाओं का सार कहा गया है। और यह ये अगर पूछ ले कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशां गिरः, यह पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य से ली गई है। तो तदा सुकर्तुं त्वयिजिह्वमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः। तो सीधे कह रहा है वनेचर, हे राजन, आपके प्रति छल करने को जो उद्यत उस दुर्योधन के विषय में उचित प्रक्रिया आपके द्वारा शीघ्र की जानी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसे की बातों, मुझ जैसों की बातें तो वृत्तांतों या समाचारों का सार मात्र ही होती हैं। इसलिए आप इस बात को गहनतापूर्वक समझिए, इस बात को गहनतापूर्वक समझ करके आप उसका प्रत्युत्तर शीघ्र करिए, नहीं तो कहीं गलत भी हो सकता है। तो क्या कहा कि गुरुजी, इसीलिए आपके प्रति जो दुर्योधन छल करने के लिए उद्यत है, तो उस दुर्योधन के प्रति आपको भी उचित प्रक्रिया देने में शीघ्रता करनी चाहिए, तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों को चुन चुन करके वचनों का संग्रह करने वाले जो मुझ जैसे वनेचर की वाणी है ना, वह उस कुरु प्रदेश की वृत्तांतों का या घटनाओं का या समाचारों का सार मात्र ही है। हमने जो वृत्तांत था वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, हमने उन घटनाओं को आपको सार में संक्षिप्त में कह करके बता दिया है। तो यहाँ तत्शब्द अगर पूछ ले क्या है, तो अब अव्यय बताएंगे। क्या बताएंगे? अव्यय बताएंगे। और कर्तुम आसु, आसु शब्द क्या है गुरुजी? तो आसु भी यहाँ अव्यय है, तत् भी अव्यय है। और कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है पूछ ले, तो क्री धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। क्री धन तुमुन बन जाएगा कर्तुम, ठीक है ना। करोति का कर्तुम बनता है तुमुन में। और त्वयि, अगर त्वयि का पूछ ले तो भैया युष्मत् शब्द का सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है। किसका है? युष्मत् शब्द का सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है। रूप चलता है त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। क्या बना? त्वम, त्वाम, देखिए ऐसे, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, ये त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। तो इस प्रकार से बनता है त्वयि। युष्मत् शब्द का सर्वनाम शब्द का सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है त्वयि। और जिह्मम जो है, तो जिह्म शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग का रूप है, द्वितीय भक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है ना। और उद्यते, जो उद्यते आया है, यह उद्यत शब्द है, यह अकारांत है, पुल्लिंग है, सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है, यह त्वयि का ही विशेषण है। क्या है? यह त्वयि का विशेषण है। त्वयि उद्यते,
अतः तुम्हारे प्रति कुटिल करने के लिए उद्यत है वह दुर्योधन, इसलिए उस दुर्योधन के प्रति उचित उत्तर देने के लिए या प्रतिक्रिया देने के लिए आपके द्वारा भी शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों को चुन चुन करके मुझ जैसे वनेश्वर की वाणी जो है घटनाओं का सार मात्र है। अर्थात दुर्योधन किसके प्रति कुटिल करने के लिए सोचता रहता है, तो दुर्योधन युधिष्ठिर के प्रति कुटिल करने के लिए सोचता रहता है। युधिष्ठिर के प्रति कुटिल करने के लिए कौन सोचता है, तो दुर्योधन सोचता है। दुर्योधन युधिष्ठिर के प्रति कुटिल करने के लिए सोचता रहता है। यह बात कौन बोल रहा है, तो वनेश्वर बोल रहा है। दुर्योधन युधिष्ठिर के प्रति कुटिल करने के लिए सोचता रहता है। यह बात वनेश्वर किससे बोल रहा है, युधिष्ठिर से ही बोल रहा है। और युधिष्ठिर को शीघ्र प्रतिक्रिया देने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है, तो दुर्योधन मतलब वनेश्वर प्रेरित कर रहा है। ठीक है ना। वनेश्वर किसको दुर्योधन के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर को प्रेरित कर रहा है। ठीक। अब इसके बाद अगर पूछ लेगा विधीयताम, तो विधीयताम में क्या, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे विधीयताम में यह क्रियापद है। क्या है, यह क्रियापद है। वी और धा लोट लकार कर्मवाच्य प्रथम पुरुष एक वचन में है। विधेयताम क्या है, यह क्रियापद है। तो इसमें आप बताएंगे गुरुजी कि इसमें धातु कौन सी, पहले आप ये देख लीजिए। इसमें धातु है वी उपसर्ग पूर्वक, दुधाय धारण पोषणयोः धातु है, और लट लकार है, कर्मवाच्य में है, लोट लकार क्षमताम कर्मवाच्य में लोट लकार है, और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। रूप चलता है विधीयताम, विधीयेताम, विधीयन्ताम, विधीयस्व, विधीयेथाम, विधीयध्वम, विधीयै, विधीयावहै, विधीयामहि, ऐसे रूप चलता है। तो बता दें आपको कौन सी धातु है, दुधाय धारण पोषणयोः धातु है, और कर्मवाच्य में इसका रूप चलता है। और लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप ही है। कौन सा है, विधीयताम, विधीयेताम, विधीयन्ताम, विधीयस्व, विधीयेथाम, विधीयध्वम, विधीयै, विधीयावहै, विधीयामहि, ऐसे रूप चलता है इसका। और तत्र जो है अव्यय है। तत्र क्या है, अव्यय है। और विधेयम, तो विधेय शब्द अकारांत नपुंसक लिंग का प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ, और यह उत्तरम का विशेषण है। उत्तरम का क्या है, यह उत्तर शब्द भी अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। और विधेयम भी अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। इसलिए भैया विधेयम उत्तरम, उचित उत्तर देने के लिए, शीघ्र उत्तर देने के लिए आपको शीघ्र करना चाहिए। उचित उत्तर देने के लिए आपको भी शीघ्र करना चाहिए, ऐसा कहा। तो उत्तरम का विशेषण हुआ विधेयम। कीदृशम उत्तरम, विधेयम उत्तरम। ठीक है ना। विधेयताम मतलब किस प्रकार के उत्तर को देने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो विधेयम उत्तर देने के लिए, मतलब शीघ्र उचित प्रकार के उत्तर को देने के लिए प्रेरित कर रहा है। कौन, वनेश्वर कर रहा है। अब परप्रणीतानि, अगर पूछ ले कि परप्रणीतानि क्या है, तो आप बताएंगे परप्रणीतानि जो परप्रणीत शब्द है, यह अकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ, और यही वचांसी का विशेषण है। परप्रणीतानि वचांसी, अर्थात दूसरों के द्वारा कैसी बातों को वह इकट्ठा किया है, तो जो दूसरों के द्वारा कही गई बातें थी, उन्हीं बातों को उसने चुन चुन करके इकट्ठा किया है, और उन्हीं बातों को चुन करके उन्हीं बातों का सार जो है वनेश्वर युधिष्ठिर को बता रहा है। तो परप्रणीति शब्द है, यह अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, और यह समस्त पद है, आपको बता दें, और यही वचांसी का विशेषण है। तो वचांसी का विशेषण क्या है, तो परप्रणीतानि। देखिए क्या है भैया, परप्रणीतानि। त्वयि किसका विशेषण है, उद्यते। ठीक है, इस प्रकार से आप कहेंगे। और विधेयम किसका विशेषण है, उत्तरम का विशेषण है। देख लीजिए यहाँ दिया है सबका। और परप्रणीतानि किसका विशेषण है, तो वचांसी का विशेषण है। ठीक है ना। और गिरा का विशेषण क्या है, तो प्रवृत्तिसारा। यहाँ देखिए 4 विशेषण विशेष है कि नहीं है भैया। त्वयि, उद्यते का हुआ त्वयि, और उत्तरम का हुआ विधेयम, और वचांसी का हुआ परप्रणीतानि, और गिरा का हुआ प्रवृत्तिसारा। ये सब विशेषण विशेष हैं। ठीक है। और वचांसी शब्द है जो, ये वचस शब्द का हलंत रूप नपुंसक लिंग में चलता है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में। रूप चलता है वचः वचसी वचांसी, वचः वचसी वचांसी, ऐसे रूप चलता है। और चिन्वताम को यदि पूछा जाए, तो भैया चिन्वताम जो है, चिन्वत शब्द का हलंत पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है, और यह मादृशाम का विशेषण है। किसका विशेषण है, मादृशाम का चिन्वताम विशेषण हुआ।
अब आप देख लीजिए 5 विशेषण इसमें आए हुए, ठीक है ना। और फिर आया माद्रशाम जो है, ये माद्रिक शब्द का हलंत पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और चिन्वताम भी चिन्वत शब्द का हलंत पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है, इसलिए ये दोनों का विशेषण होगा। गिराह, गिराह की बात यदि कर लें तो गिर शब्द है हलंत स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है। प्रवृत्तिशाराह भी, प्रवृत्तिशारा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है, यह गिरा का विशेषण है। और खलु जहाँ यहाँ अव्यय है। अब आप देख लीजिए, गिरा भी स्त्रीलिंग है, प्रवृत्तिशारा भी स्त्रीलिंग है कि नहीं है गुरु जी। और देखिए चिन्वताम माद्रशाम, तो माद्रशाम का विशेषण हुआ चिन्वताम। जो माद्रिक शब्द है यह हलंत पुल्लिंग है, और चिन्वत शब्द है यह भी हलंत पुल्लिंग है, और दोनों षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है, इसलिए विशेषण विशेष हुआ। तो माद्रशाम का विशेषण चिन्वताम हुआ, गिरा का विशेषण प्रवृत्तिशारा हुआ, और वचांसी का विशेषण प्रपणितानि हुआ। वचांसी का विशेषण क्या हुआ? प्रपणितानि। देखो दोनों नपुंसक लिंग है। वचस शब्द का अकारांत नपुंसक लिंग, ठीक है ना, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ वचांसी। इसी प्रकार प्रपणित शब्द का अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हुआ, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में वचांसी बना। दोनों इसी प्रकार से देखो, विधेयम और उत्तरम दोनों एक समान है, और त्वयि उद्यते दोनों एक समान है। तो इस प्रकार से उद्यत में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, त्वयि में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इस प्रकार से सब विशेषण विशेष हुए। तो दुर्योधन किसके प्रति छल करने के लिए उद्यत है? तो युधिष्ठिर आदि के प्रति दुर्योधन छल करने के लिए उद्यत है। युधिष्ठिर आदि के प्रति छल करने के लिए उद्यत कौन है? तो दुर्योधन है। दुर्योधन युधिष्ठिर आदि के प्रति छल करने के लिए उद्यत है। यह बात कौन बोल रहा है? यह बात वनेचर बोल रहा है। और यह बात किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से बोल रहा है। समस्त घटनाओं का या वृत्तांतों का सार किसकी वाणी को कहा गया है? तो वनेचर की वाणी को कहा गया है। वनेचर की वाणी को क्या कहा गया है? संपूर्ण घटनाओं का सार कहा गया है। और किसने दूसरे लोगों की बातों से चुन चुन करके सार को निकाला है? तो वनेचर ने। वनेचर ने किनकी घटनाओं, किनकी बातों से बातों का सार निकाला है चुन करके? तो लोगों के द्वारा कही गई, दूसरे लोगों के द्वारा कही गई बातों की घटनाओं से सार निकाला है उसने, ठीक है ना। और दुर्योधन आदि के प्रति प्रत्युत्तर देने के लिए वनेचर किसको प्रेरित कर रहा है? तो युधिष्ठिर को कर रहा है। युधिष्ठिर को दुर्योधन आदि के प्रति प्रत्युत्तर देने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? तो वनेचर प्रेरित कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न इसके बन जाएंगे। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को देखिए हम बताने का प्रयत्न करते हैं। और विधेयताम में आपको हमने पहले ही बता दिया कि कौन सी धातु है। दुधाय धारण पोषणयो धातु है विधेयताम में। ये कर्मवाच्य में रूप चलता है। किसमें गुरु जी? कर्मवाच्य में रूप चलता है। रूप चलता है ये लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो रूप चलता है विधीयताम, विधीयेताम, विधीयंताम, विधीयस्व, विधीयेथाम, विधीयध्वम, विधीयई, विधियावहि, विधियामहि, ऐसे रूप चलता है। अब इसमें यदि हम लोग समास के बारे में चर्चा कर लें, किस बारे में भैया? समास के बारे में यदि चर्चा कर लें कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको बता दें गुरुजी, परप्रणीतानि में यदि समास पूछ लिया जाए तो परैहि प्रणीतानि इति परप्रणीतानि हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परैहि प्रणीतानि इति परप्रणीतानि तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और मादृशाम, यदि मादृशाम पूछ ले, जैसे कहा ना मादृशाम में क्या होगा, तो आप मादृशाम को करेंगे माम इव आत्मानम पश्यन्त इति मादृशाह तेषाम मादृशाम बन जाएगा। और गिरा कैसे होता है? तो गिरियते इति गीहिताः गिरा बन जाएगा। और प्रवृत्तिशाराः का यदि कहा जाए तो प्रवृत्ति ही वृत्तान्तः सारः यासाम ताः प्रवृत्तिशाराः बहुव्रीहि समास बन जाएगा। कौन सा समास बन जाएगा गुरुजी? बहुव्रीहि समास बन जाएगा। और उत्तरम में भैया अतिशयेन, ये न का उत्तरम की बात कह जाए तो अतिशयेन उत इत उत्तरम अथवा उतीर्यते निस्तीर्यते प्रकटाभियोगः अनेन, इस प्रकार से हो जाएगा। विधेयम तो विधातुम योग्यम विधेयम, विधातुम योग्यम विधेयम, ऐसे बन जाएगा। अब तदासु में कौन सी संधि है? तो भैया तत् धन आसु, तदासु बन गया। पदांत जस्व संधि है। यहाँ एक सूत्र झलाम जसोवंते सूत्र से ही जस ता को दा हो गया है, ठीक है ना। और तकार को दकार हो गया, तदासु बन गया है। और त्वयि जिहिमम कर्तुम उद्यते, त्वयि जिहिमम कर्तुम उद्यते भैया यस्य च भावेन भावलक्षण सूत्र से
त्वयि और उद्यते में सप्तमी विभक्ति हुई है। अगर पूछ ले कि त्वयि जिह्मं कर्तुम उद्यते में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो त्वयि जिह्मं कर्तुम उद्यते सूत्र में यस्य च भावेन भाव लक्षम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो गई है। और यहाँ जो जिह्मं दिया है ये हा धातु से मन प्रत्यय लग करके अहो त्यागे धातु से जहाते है सन्व दालोपश्च उनादि सूत्र से ही मन प्रत्यय होता है। और यहाँ धातु के आकालोप होने के साथ ही हा को जिह आदेश होकर के द्वितीय विभक्ति एक वचन में जिह्मम बन जाता है। कर्तुम में कौन सा प्रत्यय अगर प्रश्न आ जाए तो कर्तुम में आप तुमुन प्रत्यय लगा देंगे। विधेयम में कौन सा प्रत्यय है गुरुजी आपसे पूछ ले तो विधा यत प्रत्यय हो जाएगा, विधेयम विधा यत प्रत्यय हो जाएगा। उत्तरम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तो भैया उद त्रि अप प्रत्यय होकर के उत्तरम बन जाएगा। अब पर प्रणितान में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तो भैया आप बताएंगे पर प्रानिकता प्रत्यय हो जाएगा, पर प्रणितान बन जाएगा। वचांसी तो वचांश में कौन सा प्रत्यय होगा तो वच से असुन प्रत्यय होकर के बनेगा वचांसी। और चिन्हवताम में यदि पूछ ले आपसे तो ची धातु ची से सत्र प्रत्यय लग करके चिन्हवताम बन जाएगा। मादृशाम में भी मादृक से दृश्य क्विन प्रत्यय लग करके मादृशाम बन जाएगा। और गिरह में भैया तो ग्री क्विप होकर के गिरह बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको सब बता ही दिया। यदि इस श्लोक में पूछ ले कि अलंकार कौन सा है तो इस श्लोक में आप बताएंगे अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? अर्थांतरन्यास अलंकार। ये अर्थांतरन्यास अलंकार इस श्लोक में है। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण क्या है हमने आपको पहले बताया था। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थांतरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। अर्थात सामान्य का विशेष बात के साथ अथवा विशेष बात का सामान्य बात के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वहीं पर साधर्म और वैधर्म के भेद से अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अब यहाँ जो पद दिया हुआ है ना गुरुजी, इस पद में दिया ही गया है प्रवृत्त क्या दिया हुआ है? परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः, ये दिया हुआ है ना। तो इस सामान्य कथन के द्वारा तदा सुकर्तुम त्वयि जिह्म उद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्रम। तो परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः, इस सामान्य बात के द्वारा। किसके गुरुजी? इस सामान्य कथन का समर्थन जो है तदा सुकर्तुम त्वयि जिह्म उद्यते जिह्म मुद्यते विधेयताम तत्र विधेयमुत्रम के द्वारा किया जा रहा है, जो कि विशेष कथन है। इस कारण से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। ठीक है ना। तो सामान्य बात है, वनेचर अपनी वाणी को सामान्य बात कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो विशेषता बता नहीं आपको भी शीघ्र से शीघ्र उत्तर देना चाहिए। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें अगर गुण पूछ ले कौन सा है तो प्रसाद गुण है। रीति पूछ ले तो आप वैदर्भी बताएंगे। छंद कौन सा है तो वंशस्थ बताएंगे। कौन सा छंद बताएंगे गुरुजी? वंशस्थ। वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है आपसे पूछ ले तो जतौ तु वंशस्थ मुदीरितंजरौ वदन्ति वंशस्थ विलंजतौ जरौ। तो जिस छंद में जगण तगण जगण रगण आए वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक क्षण में 12 मात्राएं होती हैं, कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। और इसमें रस पूछ ले तो कौन बताएंगे आप? शांत रस बताएंगे। तो प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः वाणी से किसका बोध होता है तो वनेचर का बोध होता है। अर्थात समस्त घटनाओं का सार किसकी वाणी को कहा गया है तो वनेचर की वाणी को कहा गया है। और वनेचर ने किनसे वाणी को इकट्ठा किया है? दूसरों के द्वारा कहे गए लोगों की वार्ता से वाणी को चुन चुन करके इकट्ठा किया है। और शीघ्र उत्तर देने के लिए वनेचर किसको प्रेरित कर रहा है तो युधिष्ठिर को प्रेरित कर रहा है। युधिष्ठिर को कौन शीघ्र उत्तर देने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वनेचर प्रेरित कर रहा है। युधिष्ठिर आदि के प्रति कौन कुटिल करने के लिए सोच रहा है तो दुर्योधन सोच रहा है। दुर्योधन किसके प्रति छल करने के लिए सोच रहा है तो युधिष्ठिर के प्रति छल करने के लिए सोच रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा। तो एक बार फिर देख लेते हैं। तदा सुकर्तुम त्वयि जिह्म मुद्यते विधेयताम तत्र विधेयमुत्तरम परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। तो सीधे कहता है कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, आपको हम बता दें कि जो दुर्योधन है वह आपके प्रति छल करने के लिए उद्यत है, इसलिए दुर्योधन के प्रति उचित प्रतिक्रिया आपके द्वारा भी शीघ्र कर देनी चाहिए।
हम तो दूसरे लोगों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसे वनेश्वर की बातों को तो, वृत्तांतों को तो, समाचारों का सार मात्र ही आप समझिए, क्योंकि हमने जो सुना था वही आपके सामने बात को रख दिए हैं और आपको भी शीघ्र अतिशीघ्र उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या अच्छी लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।